हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह से बिहार की राज्य व्यवस्था एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो ये बीपीएससी के लिए तथा बिहार दरोगा इत्यादि बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। ठीक है। बिहार राज्य का शासन व्यवस्था कैसे, देखिए। राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आती है। फिर है प्रशासनिक पदाधिकारी। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन आते हैं। राज्यपाल, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यहाँ पे बिहार में राज्यपालों की सूची दी गई है। तो अगर हम इसको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एक बार आप लोग पॉज करके आप इस सूची को देख सकते हैं कि कौन कब से कब तक थे। तो इसमें है स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची, तो इसे भी आप देख सकते हैं पॉज करके। फिर देखिए, यहाँ है जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये थोड़ा सा पीछे का है, इसमें दिया हुआ श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं, लेकिन अब बदल चुके हैं। और इनके जगह पे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो राज्यपाल हैं बिहार के वर्तमान में।
ठीक है। चलिए, फिर है पदासीन। इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। अब है विधान परिषद। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके लिए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चयन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। फिर 1/3 सदस्य का स्थानीय निकायों द्वारा होता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चयनित किया जाता है और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा इसका चुनाव होता है। फिर विधानसभा। बिहार राज्य विधायिका के निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है। बिहार विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिससे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और ये एक डाटा दिया हुआ है कि कब बिहार में विधानसभा और विधान परिषदों की संख्या कितनी थी। तो आप लोग इसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अब अगला है मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी यह पद त्याग करना पड़ता है। अब बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मोहम्मद यूनुस, फिर श्री कृष्ण सिंह बने थे, फिर दीप नारायण सिंह, फिर विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप इस एक बार देख लीजिए कि कौन कौन थे। चलिए अब फिर आगे शुरू करते हैं। फिर ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस 1937 ईस्वी में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी। और बिहार के सर्वाधिक काल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो श्री नीतीश कुमार। और वर्तमान में भी श्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फिर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में से कार्यरत है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायती राज
अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। पहला है पंचायती राज के 3 स्तर होंगे। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण होगा। पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का सभी स्तरों एवं पदों का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं क्या देखिए। पहला है ग्राम सभा। यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अब है मुखिया। इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। फिर वार्ड सदस्य। प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या की आधी होगी। फिर है ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायती क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। फिर है पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायती समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देते हैं। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देते हैं। फिर है जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अब अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। फिर है पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। अगर जनप्रतिनिधि में जैसे मुखिया हो गया तो मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है और ये त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। फिर है उप मुखिया,
इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होता है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही अपने त्यागपत्र देते हैं। वार्ड सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है और मुखिया को त्यागपत्र देता है। फिर है प्रमुख, अप्रत्यक्ष रूप में इनका भी निर्वाचन होता है और अनुमंडल दंडाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। फिर है उप प्रमुख, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं और प्रमुख उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला दंडाधिकारी को देते हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को ही अपना देते हैं। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना देते हैं त्यागपत्र। पंच जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और सरपंच को अपना त्यागपत्र देते हैं। फिर नगरीय प्रशासन, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगरपालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें से पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर है नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले नगर निगम, फिर है नगर परिषद, फिर है नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। वर्तमान में नगर निगम की संख्या 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। बिहार में न्यायपालिका, राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स कैमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। अब है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप में विभाजित किया गया है। पहला है प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी। तो प्रशासनिक इकाई में पहला है राज्य। राज्य स्तर पर होता है मुख्य सचिव। प्रमंडल स्तर पर होता है आयुक्त यानी कि कमिश्नर। जिला स्तर पर होता है जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम। अनुमंडल में होता है अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ। और प्रखंड या अंचल स्तर पर होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ या अंचलाधिकारी यानी कि सीओ। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। तो यहीं तक था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और एक ही वीडियो में सारा राज व्यवस्था पॉलिटी जो ख़त्म हो गया है। तो आप लोग इस एक बार ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे और हमारी कोशिश अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।